Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBuild Pro. I hope you guys will be fine and doing great and enjoying your lives. Okay, so today we are going to start our most awaited lecture. Yeah, this lecture was pending for so many days and many people were asking me, can you please make a lecture on Upwork? कि हाँ भी अपवर्क के ऊपर हम किस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको विन कर सकते हैं इन 2024। ओके, एंड प्रपोजल्स किस तरीके से सबमिट किया जाता है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो ऐड की जाती हैं जिससे ये है कि हमारे जो विनिंग चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइस। हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई भी करेंगे, किस तरीके से मेडिकल बिलिंग प्रोजेक्ट सर्च किए जाते हैं, किन के ऊपर अप्लाई करना होता है, किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना होता। सो वी विल सी एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो कुछ उससे मीन्स स्क्रीन शेयर से करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। हमें प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, सो दिस लेक्चर विल बी लिटिल बिट लेंथी, सो यू गाइज नीड टू वेट and follow all those kind of steps which I'm going to tell you guys. Okay, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमारे जो की पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है वो कौन कौन से हैं। यस, उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है। यस, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मींस इसके अंदर आपकी प्रोफाइल के अंदर मींस क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मतलब बेहतर होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, आपके जो उसके अंदर प्रोफाइल का जो हिस्ट्री होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अंदर जो प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से आप लोगों ने ऐड करनी होती हैं। ओके, सो एवरीथिंग नीड टू बी टेकन केयर। सो इनकी जब आप केयर करते हो, ठीक है, ये चीज़ें जब सेट होती हैं देन यू गाइस हैव अ गुड चांस टू विन द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज टारगेटेड प्रपोजल्स। यस, किन प्रपोजल्स के ऊपर आप लोगों ने टारगेट करना होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें फिर जब प्रपोजल बनाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना होता है प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं। सो इनको हम देखेंगे। कंपिटिटिव प्राइसिंग, उसकी जो प्राइसिंग रखनी होती है वो क्या रखनी होती है। ठीक है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके अंदर आपकी सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ आप अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइक है कि जब बायर कोई आता है, ठीक है, तो आपके आके जो प्रोफाइल को विजिट करता है तो उसको ये है कि बहुत अच्छी मीन्स ये है कि वाइब्स आनी चाहिए कि हाँ भी ये बंदा काफ़ी टैलेंटेड है एंड ही इज़ गोइंग टू मेक माई प्रोजेक्ट गुड वन। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस, दैट इज द मेन पॉइंट कि हाँ भी जो कम्युनिकेशन आपकी बायर के साथ होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। बिकॉज जब आप लैग करते हो, आपकी कम्युनिकेशंस के अंदर गैप्स होते हैं, सो मीन्स ये है कि जाहिर सी बात है यू आर नॉट गोइंग टू विन दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। यूटिलाइज अपवर्क फीचर्स, मतलब अपवर्क के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको आप यूटिलाइज करके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो विन कर सकते हैं। लाइक ये है कि आपने अपने टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हो, पिछले जो क्लाइंट के साथ आपने अगर कोई काम किया है तो उसको भी ऐड अप कर सकते हो उसके अंदर। परसिस्टेंस, यस, दैट इज़ द मेन की टू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। शुरू में कुछ लोग आते हैं कि हम भी 1 महीना 2 महीना वेट करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, फिर छोड़ जाते हैं। नो, persistence is the key to success. You can say that consistency is the key to success. ठीक है, आप लोगों को लगे रहना होता है। जाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें शुरू के अंदर ठीक नहीं होती। सो यू गाइज नीड टू वेट, यू गाइज नीड टू वर्क ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स वेयर यू आर लैगिंग। ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर आप लैग कर रहे होते हैं, वो जो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं होती। सो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। हम भी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, अपने टारगेट प्रपोजल्स हैं, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। सो एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा और इसके साथ साथ हम देखेंगे हम भी प्रपोजल को किस तरीके से बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ओके, सो ये जो चीज़ें थी ये हमने आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप ऑफ काम है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हम भी ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, प्रोफाइल को जब ऑप्टिमाइज करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ओके, सो प्रोफेशनल हेडलाइन आप लोगों ने ऐड करनी होती है, लाइक क्लियरली स्टेट योर एक्सपर्टीज, सर्टिफाइड मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट विद 10 years प्लस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, जब ये इस तरह की जब आप लोग मीन्स ये है कि टैग लाइन बनाते हो तो उससे ये है कि काफ़ी मीन्स ये है कि इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। जब बायर आता है जाहिर सी बात है वो देखेगा कि हाँ भी मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट है, उसके जो पास एक्सपीरियंस है वो मोर देन 10 years है। ठीक है, सो यू गाइस कैन ऐड दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोफाइल समरी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं ये चीज़ भी बता दूं, आप लोगों का जितना एक्सपीरियंस हो आप उतना ही ऐड कर सकते हो। यू गाइस डोंट नीड टू टेल अ लाई ओवर देयर। ओके, so profile summary highlight your skills, experiences, certifications, and what makes you unique. Tailor your summary to the medical billing niche, emphasizing your knowledge of medical coding, insurance claims, HIPAA compliance. Okay, so all that kind of stuff you should add in your profile. आप लोगों को अपनी प्रोफाइल के अंदर ये सब चीज़ें ऐड करनी है। सर्टिफिकेशंस हैं वो ऐड करें। आप लोगों को मीन्स किस तरीके से आप अपने जो क्लाइंट है, ठीक है, जो आप लोगों का मीन्स ये कि बायर है, आप लोगों ने उसको सेटिस्फाई करना है। सो यू शुड हाईलाइट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, पोर्टफोलियो शोकेस एग्जांपल्स
of your work, including anonymized medical billing projects, reports, and any tools or software you have used, like Cario, that is turned into Tabra now, Advanced MD, Epic, ECWO, Telcor, any other kind of a software which you have already used. You should mention all those kind of a software that I have a full command on this software, so I will be just using these softwares and I have a good command over there, so I will be getting uh, मीन्स आप इजीली उनको बता सकते हैं कि हाँ भी आई विल बी श्योरली हेल्पिंग यू गाइस विद दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स ओके सो दैट्स हाउ यू कैन विन दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ओवर देयर सो अपनी जो प्रोफाइल है आप लोगों को इस तरीके से मीन्स ये कि शोकेस करनी है उसको क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज करना है ओके सो वी विल सी मीन्स ये है कि मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो वहां पर हम देखेंगे भी सही कि हाँ भी किस तरीके से आप लोगों ने ये चीज़ें वहां पर ऐड ऑन करनी है okay so next is targeted proposals personalization address the client by name and refer to their project specifically mention details from the job post to show you have read it thoroughly yes जब आप लोगों ने proposal के ऊपर अप्लाई करना है तो आप लोगों ने client को उसके नेम से यस सर मैडम कह के आप रेफर कर सकते हो ओके सो नेक्स्ट क्या है उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि हाँ भी उसकी जो जॉब की मीन्स ये है कि नेचर है उसने जो भी मीन्स ये है कि अपने इश्यूज वहाँ पे बताए हैं तो उनके ऊपर फोकस करना है उनको फिर ये है कि आप लोगों ने अपना जो प्रपोजल है उसके अंदर ऐड करना है कि हाँ भाई यस वी हैव रेड इट थॉरोली एंड वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन योर टास्क एंड वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ दिस वन इन दिस वे ठीक है उसको इस तरीके से मीन कि ना आप लोगों ने बताना होता है ताकि एक अगले बंदे को जो अगला क्लाइंट है उसको पता लगे कि हाँ भी आप लोगों ने उसके प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से रीड आउट किया है ठीक है और उसके लिए आप लोगों के पास एक सोल्यूशन भी है ओके सो हाईलाइट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर past experience to the client's needs mention similar projects you have completed successfully अगर आप लोगों ने उस तरीके का कोई और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है then you can just mention that one okay so solution oriented approach explain how you plan to approach their projects addressing any challenges they have mentioned अगर उनके कोई challenges हैं उसके अंदर so you guys need to mention those that we are just going to tackle this kind of a situation in that way okay so certifications highlight any relevant certification CPPC CPB to boost your credibility yes if you have done any kind of a certifications you just need to add those kind of a things into your profile okay so these kind of a things you should take care okay नेक्स्ट वी सी व्हाट वी हैव ओके यस कम्पिटिटिव प्राइसिंग यस जब आप लोगों को प्राइसिंग करनी होती है तो उस वक्त आप लोगों को काफ़ी ख्याल करना होता है कि हाँ भी इतनी भी ज़्यादा प्राइसिंग आप लोग ना बताएं कि हाँ भाई ये है कि अगला जो बायर है वो आप लोगों को प्रोजेक्ट दे भी नहीं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश ये करनी है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को मीन्स ये है कि विन करना है ठीक है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल ऐसा ऐसा बिल्ड होगी देन यू शुड गो फॉर द बिग प्रोजेक्ट्स और बिग मीन्स ये प्रपोजल आप लोगों ने फिर सेंड करने होते हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप चलना है सबसे पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है ताकि ये है कि आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो बिल्ड हो जाए जो आप लोगों के बायर के जो कमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर मीन्स ये है कि पेस्ट हो जाए अच्छे लगें ठीक है आने वाले न्यू क्लाइंट्स को ओके बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो यस आप लोगों की जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसके अंदर सर्टिफिकेशंस ऐड कर दें उसके अंदर टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दें उसके अंदर अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं आपके लोगों के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं ठीक है जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ऐड की जाती है ठीक है पोर्टफोलियो के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए okay so we will see that how you guys can make these kind of things into the Upwork okay so effective communication yes that is the main point that you should have a good communication with your client once you should have a means compassionate आपकी communication होनी चाहिए professional communication होनी चाहिए ये ना हो कि हाँ भी मतलब आप लोगों की जो English की communication है वो मीन्स ये है कि अगर writing के अंदर बेहतर नहीं है so then you are not going to win any projects because while completing any kind of projects the client is expecting that you have a good command of English as well because that kind of a thing is quite needed because you should understand that those kind of problems which your client is just going to tell you okay so once you understand those kind of things then you can just address them with the good challenge with the good kind of a solutions okay सो नेक्स्ट इज अप यूटिलाइज अपवर्क्स फीचर्स यस मैंने जैसे कि बताया कि आप लोग उसके अंदर मीजिए कि टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं अपने कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं सर्टिफिकेशंस हैं वो वहाँ पर ऐड कर दें ठीक है परसिस्टेंस यस दैट इज़ द लास्ट पॉइंट यू शुड बी परसिस्टेंट वाइल विनिंग प्रोजेक्ट्स यस ऐसा नहीं होगा कि हाँ भी हो सकता है एंड आई विश यू गाइस दैट यू कैन विन प्रोजेक्ट्स विद इन नो टाइम बट इट्स नॉर्मली टेक टाइम ओके आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है कम्युनिकेशंस बेहतर करनी होती हैं सो ये सारी चीज़ें सेटिंग करनी होती हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर सो नॉर्मली इट टेक्स टाइम ओके सो परसिस्टेंस रहना है कंसिस्टेंट रहना है ये नहीं है कि एक दो महीने अगर प्रोजेक्ट्स नहीं मिले तो फिर आप लोगों को छोड़ के चले जाना है और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हाँ भी अब मैंने जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ा नोटिफाई किया है कि हाँ भी नॉर्मली वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं कि हाँ भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो क्लाइंट मीन्स ये है कि वहाँ पर जो पोस्ट करते हैं उनके ऊपर ये कि कंट्री वाइज वो मीन्स ये कि रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हाँ भी ये सिर्फ कंट्रीज़ हैं सो इन कंट्रीज से कोई जो लोग हैं वो उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ओके सो दैट इज़ आई गेस बैड थिंग क्योंकि जाहिर सी बात है
लेकिन ये है कि ये उनके लिए आसानी है कि हाँ भी वो इन कंट्री से चाहते हैं। और पाकिस्तान को मीन्स ये काफ़ी मैंने देखा है कि यहाँ पे मीन्स ये कि ओवरलुक किया जाता है वहाँ पर पाकिस्तान की जो मीन्स ये है कि जाहिर सी बात है वहाँ पर वो एक्सक्लूड कर देते हैं, या ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे श्रीलंका, फिलीपींस, यूएसए, ओके, तो इस तरह की कंट्रीज़ जो बेसिकली होती हैं तो वो उन्होंने वहाँ पर ऐड की हुई है, पाकिस्तान उसके अंदर से स्किप हो जाता है। खैर अभी भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जो पाकिस्तान से भी मीन्स ये है कि एक्सेप्ट करते हैं। सो वी विल श्योरली सी कि हाँ भी किस तरीके से आप लोगों ने अब सर्च आउट करना है, किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर ऐड ऑन करनी चाहिए। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू गाइज नाउ, सो लेट्स सी what in that kind of a section. Okay, so as you guys can see that we are just on to the website of Upwork. ओके, सो यहाँ पर यू गाइस कैन सी दैट कि यहाँ पे फाइंड टैलेंट आप यहाँ पर मीन्स ये है कि किसी भी जाहिर सी बात अगर आप एज अ बायर हैं तो आप किसी भी मीन्स ये है कि फ्रीलांसर को आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो, फाइंड वर्क कर सकते हो। ओके, सो इस तरह की कुछ इनके फीचर्स हैं। सो हियर यू गो, मेडिकल बिलिंग क्रेडेंशियल, यहाँ पर हमारे कुछ मीन्स ये कि टॉप रेटेड जो यहाँ पर स्टार्स हैं, they are already over here, so you guys can just work with them. Okay, so medical billing, credentialing and virtual assistants, इनकी हम प्रोफाइल को अब देखते हैं कि हाँ भी इसने अपनी इन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये टॉप रेटेड के अंदर हैं, ठीक है। ओके, सो टोबा टेक्सिंग से हैं अजीमा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स शी हैज़ एडेड इन हर प्रोफाइल। ओके, सो इस तरीके से आप लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल को जो है वो बिल्डअप करना है। ओके, सो शी हैज़ कंप्लीटेड 20 जॉब्स। ओके, आवर्स कितने कंप्लीट किए हैं, 2195। ओके, मेडिकल बिलिंग, क्रेडेंशियलिंग एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, $10 per hour she is charging, and I have an extensive 8 years of experience in medical billing management. I'm highly skilled and self-motivated, specialized in delivering high quality services. Okay, so इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें ऐड की, आप लोग इस तरीके से ठीक है सीख सकते हो। इनकी प्रोफाइल्स डिफरेंट जो यहाँ पर टॉप रेटेड क्या कहते हैं फ्रीलांसर्स हैं, तो उनकी प्रोफाइल्स के अंदर देखें, उनको को देखें कि हाँ भी उन्होंने क्या क्या चीज़ें किस तरीके से ऐड की हुई हैं। सो लर्न फ्रॉम देम। ओके, so provide reliable and cost effective solutions, provide first time resolution, ओके, सर्विस डिलीवरी विद इन टर्न अराउंड टाइम। ओके, सो इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने ऐड की हुई हैं। ओके, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, फेस शीट, डेमोग्राफीज, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, चेकिंग पेशेंट्स एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, creating and submitting clean claims insurance to insurance companies, credentialing and enrollment with payers. All that kind of stuff is available over here. Core skills, HIPAA compliance, ICD-10 codes, CPD codes, HICPICs, so these kind of things she is having. Okay, so especially specialities उसकी क्या है, नेफ्रोलॉजी में है, अर्जेंट केयर में है, फिजिकल थेरेपी, कायरोप्रैक्टिव, ठीक है, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एडेड इन हर प्रोफाइल। ओके, सो देखें आप कितनी मीन्स ये है कि उन्होंने चीज़ें ऐड की हुई हैं ताकि ये है कि जब कोई बायर आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो वो इनकी प्रोफाइल को देख के मीन्स ये काफ़ी ये है कि जाहिर सी बात है इम्पैक्ट उसका पड़ता है उसके उनके ऊपर, ठीक है। सो ये उनके कुछ जो क्लाइंट्स हैं उनके रिव्यूज़ भी हैं। द फ्रीलांसर वर्कड diligently and was very responsive. Okay, so these kind of things she has added in her profile. Okay, so इस तरीके से आप किसी और की भी प्रोफाइल देख सकते हैं, ठीक है। ये एक साहब हैं सैयद, सर्टिफाइड मेडिकल कोडर, लाहौर से हैं। सो इनकी भी थोड़ी सी प्रोफाइल को देख लेते हैं। ओके, वेलकम टू माय प्रोफाइल, आर यू लुकिंग फॉर अ मेडिकल बिलिंग कोडिंग expert? If so, you are in the right place. I am certified coder and biller by AAPC, having more than 10 years experience in medical billing and coding. I have been handling completing RCM including patient demographics, advanced eligibility and benefits charts, ECD, blah blah blah. So इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मीन ये है कि ऐड की जा सकती हैं। ओके, सो आई विल श्योरली सजेस्ट यू गाइस कि हाँ भी उसको थोड़ा सा शॉर्ट रखें, इतनी मीन्स एक्सप्लेनेशन देने की उसके अंदर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो दीज आर माई पर्सनल व्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, सो काफ़ी लोग मीन्स ये कि इससे तजाद कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ भी आप लोग ठीक है, मीन्स ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ओके, फॉर यू गाइस। ओके, सो you guys need to add these kind of things into your profile. Okay, so now we will just go and see what kind of jobs we have. इस तरीके से आप लोगों ने जॉब्स के सेक्शन में आना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर देना है, ठीक है, मेडिकल बिलिंग। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव अकॉर्डिंग टू जॉब्स। ओके, सो कुछ यहाँ पर जॉब्स अब हमारे पास सामने आ गई हैं। इनके ऊपर हमने किसके ऊपर अप्लाई करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। सो यहाँ पर आप लोग अपनी एंट्री लेवल के मीन्स ये कि फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिक्स प्राइसेस आ जाती हैं कुछ और क्लाइंट हिस्ट्री आ जाती है जिसकी मीन्स ये है कि जिसने कभी भी कोई हायर ना किया हो, या 1 to 9 हायर्स किए हों, या 10+ हायर्स किए हों। सो ये इसके कुछ फ़िल्टर्स हैं, आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स की कितने मीन्स ये कि मंथ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप काम करना चाहते हो, ठीक है। आवर्स पर वीक कितना काम करना चाहते हो, जॉब ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। Okay, so these kind of things will be over there reflecting in your PC. Okay, so do not apply if you are not based in USA. Medical virtual assistants with accounting and expertise.
सो हमने देखना है मेडिकल बिलिंग रिलेटेड कि हाँ भी मेडिकल बिलिंग रिलेटेड हमारे यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। बिलिंग एलिजिबिलिटी इंश्योरेंस कार्डियोलॉजी क्लिनिक, ओके, डॉक्टर क्रोनो ईएमआर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का मींस ये सॉफ्टवेयर है डॉक्टर क्रोनो। सो अगर उसके ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है देन यू गाइस कैन जस्ट वर्क ऑन दिस वन। ओके, सो रिमोट मेडिकल सब्सक्राइब, डेंटल बिलिंग इंश्योरेंस वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड। ओके, सो डेंटल इसको हम मींस ये कि ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन है। ओके, सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड आ रहा है, मीन्स ये दुनिया के किसी भी हिस्से से आप लोग मीन्स ये के बिलोंग करते हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली आजकल जो मीन्स ये के क्लाइंट्स यहाँ पर पोस्ट करते हैं तो वो यहाँ पर नॉर्मली ये करते हैं कि वहाँ पर मीन्स के स्पेसिफाइड कर देते हैं कि हम इन कंट्रीज से हमें फ्रीलांसर्स रिक्वायर्ड हैं। सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, वेरीफाई पेशेंट इंश्योरेंस कवरेज एंड बेनिफिट्स फॉर डेंटल प्रोसीजर्स, बिलिंग preparations, prepare and submit dental claims to insurance companies and accurately and timely, follow up on unpaid claims and denials, resolving any issues or discrepancies. So इस तरह की जो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस उनको रिक्वायर्ड है कि आप लोगों की इस तरह की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ओके, सो एक्सपीरियंस क्या है, 2 to 3 years उनको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। डिटेल ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग attention to detail and accuracy in data and documentation। ओके, फिक्स प्राइस क्या है उनका, $10 है। ओके, एंट्री लेवल की मीन्स के पोजीशन है, रिमोट जॉब है। ओके, सो वन टाइम प्रोजेक्ट है, कॉन्टैक्ट टू हायर। स्किल्स क्या चाहिए, डाटा डेंटल केयर चाहिए और डाटा एंट्री चाहिए। ओके, सो एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, प्रपोजल्स 50+ मीन्स ये है कि सबमिट हो चुके हैं। ओके, सो उसके बाद क्या, अबाउट द क्लाइंट मेंबर सिंस May 14 2024, वन जॉब पोस्टेड। ओके, so that is okay. So these kind of things you guys can just means you can see while applying on different proposals. Okay, so अब देखते हैं कि हाँ भी इसके लिए हमें proposal prepare जो करना है वो हमने अगर इसके ऊपर अप्लाई करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। ओके, सो आप लोगों ने सिंपली यहाँ से डेंटल बिलिंग इंश्योरेंस वेरिफिकेशन इज स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड, इसको आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को जाना है चैट जीपीटी के अंदर। ओके, मेक अ proposal for on Upwork। Okay, so let's see what is going to, yes, so now it is creating a proposal। ठीक है, इस तरीके से proposal की प्रोफेशनल समरी आ जाएगी, सर्विसेज ओरिएंटेड आ जाएंगी, इस तरह की आप लोगों ये है कि proposal जो है वो अपना बना सकते हो। ओके, so let's see ये क्या चीज़ें ऐड की हैं। During hiring manager, I am excited to submit my proposal for the dental billing insurance verification specialist you have advertised on Upwork. With a robust background in dental billing insurance verification, coupled with a deep understanding of dental industry, I am equipped to deliver exceptional services that meet and exceed your expectations। अच्छा, इसके अंदर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, इसको भी आप वहाँ पर ऐड ऑन करके उसके बाद ये है कि आप इसके थ्रू मीन्स ये कि अपनी जो एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से ले सकते हो चैट जीपीटी से। ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग, इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करनी है। ओके, ऐसे ही नहीं है कि हाँ भी आप लोगों ने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है, सो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू गाइस। ओके, सो यू गाइस नीड टू एडिट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो सपोज कर सकते हैं कि हाँ भी हम यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ से ठीक है कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ यू गाइस कैन कॉपी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे पेस्ट करके, ओके, सो यहाँ पर आप इसको ओपन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देनी है। ओके, सो इस तरीके से आप लोगों ने ओवर 5 years एक्सपीरियंस इन डिटेल बिलिंग एंड इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी क्या, स्किल इन, अब यहाँ पर आप लोगों ने जो अपने सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर आपकी कमांड हो, ठीक है, सो आप लोगों ने वो ऐड कर देने हैं। ओके, सो लाइक कैरियो है, कोई टेब्रा है, डॉक्टर क्रोनो है, या कोई और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर आपकी कमांड हो, तो आप लोगों ने यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, सो जैसे इन्होंने यहाँ पर ऐड किया डेंट्रेक्स, Eagle Soft, Open Dental, so these kind of softwares. Detail oriented, keen attention to detail, strong communications, problem solver. Okay, services offered, insurance verification, वेरीफाई पेशेंट इंश्योरेंस बेनिफिट्स एंड एलिजिबिलिटी। सो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर देनी है। ओके, सो इसको एक आप पैराग्राफ की शेप में भी इजीली ऐड कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं ये यहाँ पर मीन्स ये है कि हमारी हेडिंग्स थी। ओके, सो इनको आप मीन्स ये है कि बोल्ड भी कर सकते हो। सो यू गाइस कैन डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन दिस वे। ओके, व्हाई चूज मी, प्रूवन सक्सेस, डिमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू स्ट्रीमलाइन इंश्योरेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस, रिड्यूस क्लेम्स डिनाइल्स,
एफिशिएंसी क्या है? कमिटमेंट टू डिलीवरी टाइमली एंड एक्यूरेट सर्विसेज टू सपोर्ट योर प्रैक्टिसेस ऑपरेशंस. ओके, कस्टमर फोकस्ड, डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग excellent services to both your practice and its patients. Okay, so how do I work? Initial assessment, conduct an initial assessment for your current insurance verification and billing processes. Customized plan, develop a tailored plan and address your specific needs and goals. Okay, सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है. ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली रिगार्ड्स मीन्स ये है कि ऐड कर देना है. ठीक है, अपना नीचे आप लोगों ने नेम लिख देना है. ओके, सो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर मीन्स ये कि एक प्रपोजल, अच्छा प्रपोजल मीन्स ये कि तैयार कर सकते हैं. ओके, सो टाइम कम है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू दिस वन, बट यू गाइस शुड एडिट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. आप लोगों ने इसको एक पैराग्राफ की शक्ल में मीन्स ये कि ऐड कर देना है. ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना जो क्या कहते हैं प्रपोजल है वो बना सकते हैं. ओके, ओके, सो गाइज यू गाइज कैन सी दैट कि एक अब हमने अप्लाई करना है एक प्रोजेक्ट के ऊपर. हमारे पास प्रोजेक्ट है मेडिकल बिलिंग एंड इंश्योरेंस वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट. ओके, सो वी आर सीकिंग अ स्किल्ड मेडिकल बिलिंग एंड इंश्योरेंस वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट टू join our team. As a specialist, you will be responsible for handling medical billing tasks, insurance verification, and resolving denials. Your main duties will include reviewing and submitting claims, follow up on outstanding payments, and ensuring accurate documentation. Okay, so these kind of things are over there. Okay, so skills कौन सी required है? मेडिकल बिलिंग, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, डिनाइल मैनेजमेंट, क्लेम सबमिशन, पेमेंट पोस्टिंग. ठीक है, पेमेंट फॉलोअप भी है. ठीक है, सो फैमिली विद द इंश्योरेंस पॉलिसीज. Okay, this is a medium sized project that will require the specialties expertise to 1 to 3 months. Okay, so इसके लिए मीन्स 1 से 3 मंथ्स मीन्स ये है कि उनकी रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो ये इंटरमीडिएट लेवल जॉब है. $5 to $10 आल रेंज है उनकी. ठीक है, प्रोजेक्ट्स की. ओके, सो व्हाट इज द रेट यू वुड लाइक टू बिड फॉर दिस प्रोजेक्ट? आप लोगों ने मीन्स ये है कि इसके ऊपर चाहिए कि $5 से $10 की मीन्स उसकी रेंज है. सो आप नॉर्मली जब जाहिर सी बात है, इफ़ यू आर न्यू टू दिस अपवर्क, ओके, सो यू गाइज नीड टू ऐड जस्ट $5. ओके, सो जाहिर सी बात है आप लोगों ने स्मॉल प्रोजेक्ट्स विन करने हैं. सो उसके लिए आप लोग ये है कि अपना जो अर्ली रेट है वो मतलब नॉर्मल ही रखें. ओके, ताकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मीन्स ये कि विन करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्डअप हो जाए. ओके, so schedule a rate increase. ठीक है, propose an optional rate increase if approved by the client. Your rate will increase automatically over the contract's lifetime. This term can't be changed once you have accepted an offer from your client. Okay, आप अगर आप रेट इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली शुरू में मैं नहीं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि हाँ भी आप लोग अपना जो रेट है वो इंक्रीज करो. ओके, बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन टू विन स्मॉल प्रोजेक्ट्स. ओके, सो यहाँ पर अब आप लोगों ने कवर लेटर ऐड करना है. कवर लेटर क्या है? जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपना बनाया था. ठीक है, इसको हमने कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है. ओके, सो आफ्टर एडिंग योर एडिशंस, ठीक है, आप लोगों ने इसके अंदर जो एडिशंस करनी है वो एडिशंस करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो कवर लेटर है, जो प्रपोजल बनाया था, वो यहाँ पर आप लोगों ने ऐड कर देना है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस आंसर्स पूछते होते हैं. लाइक ये है कि आप इसको किस चीज़ से डील करते हो. व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू नीड टू हैंडल अ डिनाइल एंड रिकंसाइलेशन फॉर अ मेडिकल क्लेम. ओके, जाहिर सी बात है कि अगर कोई डिनाइल आया है तो आप लोगों ने जाहिर सी बात उसको देखना होता है कि हाँ भी डिनाइल किस रीज़न की वजह से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स रिक्वायर्ड होती है. सो इफ़ यू आर इन मेडिकल बिलिंग देन यू विल श्योरली नो दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. आप लोगों को मेडिकल रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं. जाहिर सी बात है आप लोगों ने अपील बनानी है, अपील को फिर इंश्योरेंस को सेंड करना होता है, और जो प्रोवाइडर है उसके जाहिर सी बात है टैक्स आईडी, एनपीआई, इस तरह की जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. एक कवर लेटर बनाना होता है, उसके अंदर भी सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं. फिर वो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि हाँ भी डिनाइल किस रीज़न की वजह से आया है. ईओ भी आपको रिक्वायर्ड होती है ताकि आपको पता लगे कि हाँ भी डिनाइल किस रीज़न की वजह से आया है. ओके, सो डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स. अगर आप लोगों ने कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट किया तो आप लोग यहाँ पर इजीली उस चीज़ को ऐड कर सकते हो. प्लीज़ लिस्ट एनी सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट. अगर आपके पास कोई क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन हैं जो कि आपने इसके अंदर की हैं, ठीक है, इस तरह के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हो. हाउ डू यू हैंडल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स. आप लोगों को जाहिर सी बात है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के थ्रू मीन्स ये कि अपना जो पेशेंट्स का डाटा होता है उसको सिक्योर रखना होता है. आप लोगों ने यहाँ पे बताना होगा कि हाँ भी हाउ यू आर जस्ट गोइंग टू, आप लोगों को मीन्स यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस होते हैं, फायर वॉल्स, मीन्स ये कि हैं जाहिर सी बात है कि आप लोगों को जो लैपटॉप्स हैं या जो डाटा है पेशेंट का वो ब्रीच ना हो. ठीक है, वो कोई किसी और के मीन्स के पास ना जाए. आप लोगों ने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है. सो यू गाइज नीड टू ऐड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. ओके, सो उसके बाद अटैचमेंट्स हैं. अगर आप लोगों के पास कोई प्रीवियसली अटैचमेंट्स हैं तो आप लोगों को मीन्स ये है कि जो
तो आप ऐड कर सकते हो। यू में अटैच अप टू 10 फाइल्स अंडर साइज ऑफ 25 MB। ठीक है, 25 MB के मीन्स के अंडर जो है आप लोगों को कोई फाइल्स अगर आप लोगों के यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हैं, कोई सर्टिफिकेशन हैं, कुछ भी है तो आप अटैच। अपवर्क प्रोफाइल इज ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू द क्लाइंट्स योर प्रपोजल। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट फाइल्स हैं तो वो यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हो। यू डोंट हैव एनी पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, आप लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स नहीं है, अगर कोई सर्टिफिकेशन तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हाँ, जब आपकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर अगर ऑलरेडी एडिड है देन दैट्स गुड, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट प्रपोजल कर देना, आप लोगों का प्रपोजल आप लोगों के क्लाइंट के पास चला जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर वो आप लोगों को मीन्स ये है कि समझेगा कि हाँ भी आप लोग इसके लिए, इस जॉब के लिए बेस्ट मीन्स ये कि सूटेबल कैंडिडेट हो, देन दे विल श्योरली लेट यू नो गाइस। वो आप लोगों को यहाँ पर अपवर्क के ऊपर मैसेज करेंगे। ओके, सो इस तरीके से आप लोग किसी भी मीन्स ये है कि मेडिकल बिलिंग। अच्छा, एक और चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पर ना जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर देखना है कि पेमेंट वेरीफाइड का भी एक ऑप्शन आ रहा होता है। पेमेंट अनवेरीफाइड और पेमेंट वेरीफाइड आप लोगों ने मोस्टली, मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ भी आप लोग उनको उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करें जिनकी जो पेमेंट है वो वेरीफाइड है। ओके, सो दैट इज़ अ गुड साइन दैट यू गाइस कैन विन दोज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि हाँ भी मीन्स पेमेंट, जिनकी पेमेंट वेरीफाइड होती है फिर बाद में ये कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। Okay, so that's how everything is going in that way. So thank you so much guys for your attention. So this was all about the Upwork lecture. Okay, so if you guys still have any kind of a questions regarding this lecture, then you guys can comment on this video, you guys can WhatsApp me as well. Okay, so मेरी जो थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अगर आप लोगों के फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाँ भी क्या मीन्स किस तरीके से चीज़ें होती हैं या किस तरीके से आप लोगों ने मेरी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम आता है, then you guys can just can contact me. Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture with different kind of a stuff. Okay, so till then take care of yourself and of your family and remember me in your kind prayers. Allah Hafiz.